हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलर क्या होता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे क्या होता है, बढ़िया से बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ये जो है जस्ट लूटने का काम है। मैं सीधा और साफ बोल रहा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बस गंदा है पर धंधा है, एक दो लोगों का इस टाइप का कमेंट्स था। हालांकि मैंने उन लोगों को रिप्लाई किया है। आपको बताते हैं, देखो ये कौन से लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ 24 घंटा अब इधर उधर फोन देखते रहते हैं और सिर्फ ज्ञान देना। भाई इतनी ही दम है, आप भी काउंसलिंग कर लो, आप भी यूट्यूब पे आ जाओ और मोनेटाइज करा लो अपना चैनल। इस समय यही बड़ी बात है। ठीक है, और मेरा चैनल 28 दिन में मोनेटाइज हुआ था। क्यों? क्योंकि काम करने का अनुभव और बातचीत करने का अनुभव और रिजल्ट और एकदम जेन्युइन चीजें। तो आप सिर्फ और सिर्फ बकवास कर सकते हो, कमेंट करने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि आप वेले बैठे हो, घर में कोई काम नहीं है और 10 से 5 आपको जॉब करनी है, 10,000 की, 5,000 की, 8,000 की। जिंदगी घिस जाएगी, आप भी घिस जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं साफ बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें बुरा लगे, लेकिन आज मैं उनको बताऊंगा काउंसलिंग होती क्या है और क्यों ये फील्ड बनी। ये एक फील्ड है, बढ़िया से बात कर लेंगे। आ जाओ। थोड़ा सा बहुत लोगों को बुरा लगेगा, जो कमेंट करेगा मैं उसको रिप्लाई उसी टाइप से करूंगा। ठीक है, आओ। सबसे पहले काउंसलर क्या होता है ये आप गूगल कर लेना, क्योंकि हो सकता है भाई कोई आज ही ये फील्ड बन गई हो, है कि नहीं? फील्ड आज ही बन गई हो ऐसा नहीं है। आप गूगल करना, ठीक है। और a person who provides guidance and support particular in matters of personal or professional development और legal advice। अब आपको इंग्लिश तो मालूम नहीं होगी, नहीं मालूम होगी ना? इसके लिए पढ़ना पड़ता है, सिर्फ ज्ञान नहीं पेलना होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ उसको आसान भाषा में इन चीज़ों को। देखो काउंसलर होता क्या है, सीधी सी बात, इसको बहुत आसान भाषा में समझो। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर होता है ना, वो पेशेंट का इलाज करता है। और पेशेंट वहाँ पे कौन है? किसी की किडनी खराब है, किसी का फीवर है, किसी को अन्य अन्य टाइप की आंखों की दिक्कत है। ऐसे ही जो काउंसलर होता है या जो जिस फील्ड का काउंसलर होता है, जैसे मैं नीट का काउंसलर हूँ। नीट में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी सारा कुछ इसके काउंसलर हैं। तो आप बीमार कौन है यहाँ पे? जो काउंसलिंग करा रहा है। ठीक है, वो क्या है? बीमार है। और जब मैं उससे बात करता हूँ, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। बहुत लोग क्या होते हैं, ये टीम वो टीम, मेरी टीम से कांटेक्ट कर लो। आप सोच लो, मैं दिन में इतने ज़्यादा फ़ोन अटेंड करता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं खुद करता हूँ। मैंने अपनी टीम को सिर्फ और सिर्फ एडिट करने के लिए और फॉर्म भरने के लिए और पीडीएफ बनाने के लिए रखा है। जितने फ़ोन कॉल से मैं खुद अटेंड करता हूँ, आप सोच रहे होंगे, आप सोच लो कितनी मेहनत होती होगी। तो काउंसलर क्या है? यहाँ पे पेशेंट कौन है? यहाँ पे पेशेंट है हमारा नीट का बच्चा। और नीट का बच्चा जो हमारा पेरेंट्स है या गार्जियन, ये यहाँ पे पेशेंट है। इनसे मैं बात करता हूँ और इनको समझाता हूँ कि आपको यहाँ से काउंसलिंग करनी चाहिए, वहाँ से काउंसलिंग करनी चाहिए, ये गलती नहीं करनी। चलो ऐसे बात कर लेते हैं। आ जाओ, क्या क्या मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके बात करूंगा, ठीक है? आ जाओ। देखो काउंसलिंग क्या होती है? फील्ड है, फील्ड। जैसे आप टीचर होते हो ना, कोई टीचर होता है, कोई डांसर होता है, कोई एक्टर होता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई मैं फॉर्मर को कह दूंगा कि भाई जाके तू कैमरा ले ले और जो जो है तू मूवी बना जाके, क्या वो बना पाएगा? अच्छे से नहीं बना पाएगा। क्या मैं किसी एक्टर को कह दूंगा जाओ किसानी करो जाके, किस महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ऐसे ही हर चीज के लोग एक्सपर्ट होते हैं और जो है फील्ड में अपने मास्टर होते हैं। तो काउंसलिंग क्या है? ये भी एक फील्ड ही है। और अलग अलग टाइप की काउंसलिंग होती है। कोई करियर को लेके काउंसलिंग करता है, मैं नीट को लेके करता हूँ। कोई जो है दिमाग के जो है होते हैं, जिनको बढ़िया से दिमाग के डॉक्टर्स, सब एक्चुअली सब एक काउंसलर हैं। ठीक है, तो फील्ड क्या है? जैसे आपका टीचर कोई होता है, जैसे आपके किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आपका फार्मर हो गया या कोई डांसर होता है, किसी को एक्टिंग होता है। आप डांसर को कह दोगे जा भाई बढ़िया से मेरे लिए एक बढ़िया सा खाना बना के लाओ, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत अजीब चीज की चीजें करके लाओ, तो वो नहीं कर पाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हर चीज़ की एक फ़ील्ड होती है। इसी वजह से अलग-अलग टाइप की फ़ील्ड बनाई गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी। और नहीं तो आप बताओ, ये कक्षा 5 क्यों रखा गया? डायरेक्ट इंटर की उसको बुक पढ़ा दी जाए ना। एक समय होता है, ठीक है? और अब बात करते हैं, जैसे बुक्स, मैं बात करूँ जैसे बुक्स हैं।
बुक्स में सारा कुछ लिखा होता है, आपको भी पता है एनसीईआरटी कितनी छोटी-छोटी बुक्स हैं, ठीक है? लिखा होता है ना, लेकिन फिर आप कोचिंग क्यों करते हो? फिर आप ट्यूशन क्यों जाते हो? फिर कॉलेज की क्या ज़रूरत है? मेरी बात समझो। क्यों? क्योंकि लिखा तो सब होता है, लेकिन उसको याद करना, ज़िंदगी में लाना, उसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना, उसको एक्सप्लेन करना बड़ी बात होती है। लिखा सारा कुछ होता है। तो वैसे ही जैसे टीचर एक्सप्लेन करता है आपकी बुक्स को, आपकी एनसीईआरटी को, मैं खुद बायोलॉजी टीचर हूँ, तो मैं आपको इसी वजह समझा पा रहा हूँ कि जो है कोई जो है करता है, एक्सप्लेन करता है, अपने आप आपको वो जो है बताता है कि ये टॉपिक ऐसे-ऐसे करना है। वैसे काउंसलर भी बताता है, कि यहाँ आपको ये चीज़ों को, ये आपकी रैंक है, ऐसे आपको यहाँ काम करना है, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? यहाँ काम करना है, ये स्टेट है, ये स्टेट का ये कॉलेज है, ये कॉलेज में ये जो आपकी सीट है, इस सीट में आपको इस राउंड में एंट्री करनी है। ये सब काउंसलर करता है। तो क्या बोला, बुक्स में लिखा सब होता है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही रूल्स तो बहुत से होते हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने के लिए और जो है इनको फॉलो करने के लिए, क्योंकि रूल्स ही बहुत होते हैं। ऑल इंडिया कोटा के, स्टेट कोटा के, मैनेजमेंट कोटा के, एनआरआई, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एमबीबीएस, बीडीएस, हर राउंड के अलग-अलग रूल्स। और आपका नतीजा क्या निकलेगा अगर आपने रूल्स ब्रेक किया, जो कि बहुत लोग ब्रेक करते हैं अगर आपने आप काउंसलिंग करते हैं। आपका क्या होता है, 2 लाख रुपए चला गया, काउ सिक्योरिटी मनी, आप नेक्स्ट ईयर नीट से भी डिबार हो जाओगे। ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? तो एक्सप्लेन करना, जैसे बुक्स में टीचर आपको एक्सप्लेन करके देता है कि हाँ, बड़े आराम से आपको समझ में आता है, वैसे एक एक्सपर्ट काउंसलर आपको एक्सप्लेन करके देता है कि हाँ, यहाँ काम करो, ये फील्ड, ये रैंक, ये स्टेट, अपने आपके नंबर पे क्या होगा और कैसे क्या देखता है, वो सारी चीज़ें। आपकी रैंक देखता है, आपकी कैटेगरी रैंक देखता है, आपका जो है वहाँ स्टूडेंट्स कितने हैं, आपका कितने सीट्स हैं हमारे स्टेट में या ऑल इंडिया में, कहाँ-कहाँ कैसे क्या चांस बन सकते हैं। इतना डाटा लगता है, इतना डाटा लगता है कि कोई जो प्रिडिक्शन ऐप होती है काम ही नहीं कर सकती। एग्ज़ैक्ट काम कर ही नहीं सकती। इतना डाटा लगता है, ठीक है? तो जैसे क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है या क्या काउंसलर की ज़रूरत है? तो बिल्कुल आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे आप कोई बीमार हो तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। बिल्कुल है ना? हाँ, वैसे ही आप नीट एस्पिरेंट हो या आप नीट काउंसलिंग ढूँढ रहे हो, आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर की ज़रूरत है, जो आपका हाथ पकड़ के साथ में ले जाए और आपकी नैया पार लगाए, कहीं आपको फँसने ना दे, साफ निकाल के लाए और आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलाए। वही एक एक्सपर्ट काउंसलर होता है, ठीक है? तो काउंसलर की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल है। जैसे जैसे काउंसलिंग हम लोगों के लिए आसान क्यों है? देखो, जैसे आप जब 10th करके आते हो ना, फिर जैसे आप ग्रेजुएशन में हो जाते हो तो आपको 10th आसान लगता है। ऐसे ही एक जब काउंसलर होता है, बार-बार उसी प्रोसेस से गुज़रता है, उसी प्रोसेस से बार-बार गुज़रता है, तो वो चीज़ें इतना एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं छोटी-सी एक बात बताऊँ, जैसे आप कहीं घूमने गए, ठीक है? एकदम अननोन जगह पे घूमने गए और उसके बाद में आप क्या करोगे, आप जैसे मान लें एक पॉइंट ए है यहाँ से, ठीक है? आपको यहाँ पे झाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे काँटे लगे हुए हैं, यहाँ पे कुत्ते हैं, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है ना? आपको तो पता नहीं, आप तो जाओगे तो कहीं काँटे लग जाएँगे, कहीं झाड़ी में आप घुस जाओगे, कहीं हो सकता है आप जिस खाई में गिर जाओ, लेकिन उसी रास्ते से एक एक्सपर्ट या काउंसलर आपका हाथ पकड़ेगा, क्योंकि वो पहले हज़ारों बार उस रास्ते से गुज़ार चुका होता है अपने दोस्तों को या अपने क्लाइंट को या अपने बच्चों को। तो वो जो आप गलतियाँ कर सकते हो, गड्ढे में गिर सकते हो, काँटा लग सकता है, वो नहीं करने देगा, ठीक है? वो नहीं करने देगा और आपको बहुत आराम से अपने ड्रीम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तक वो पहुँचाएगा। और रैंक कैसे बनती है, काउंसलिंग कैसे होती है, इस पे मैं एक छोटा-सा आपको बताता हूँ। जैसे आपने मेरे से बोला कि सर मेरी 2 लाख रैंक है, अब मुझे क्या-क्या देखना पड़ता है इस चीज़ में, ठीक है? सबसे पहले आपका स्टेट कौन-सा है, फिर स्टेट में आपकी कैटेगरी कौन-सी है, फिर कैटेगरी में क्या कोई सब कैटेगरी है, फिर आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट होती है, स्टेट मेरिट लिस्ट होती है और उसके बाद में कौन से जो है स्टेट में कौन से कॉलेज में जो है आपका चांस बन सकता है उस रैंक पे, और कौन से कॉलेज में, क्योंकि हर कॉलेज की कट ऑफ अलग होती है, हर स्टेट की कट ऑफ अलग होती है, एमबीबीएस की कट ऑफ अलग, बीडीएस, बीएमएस सबका सब कुछ अलग होता है, एकदम अलग-अलग होता है। इतना डाटा इकट्ठा करना, ये तो काम करते-करते अनुभव हो जाता है, अदरवाइज़ आपको डाटा पकड़ा दिया जाए, डाटा देख के ही आप तंग हो जाओगे। इतना सारा डाटा रखना पड़ता है, ठीक है? तो क्या है, तो जैसे आपने बोला 2 लाख रैंक है, तो मैं पूछता हूँ आपका भाई स्टेट क्या है? आपकी कैटेगरी रैंक क्या है? या आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है? तब जाके जो है मैं एक आइडिया लगाता हूँ और उसपे मैं तुरंत इस बीच आपको नहीं बताता कि ये कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिर मैं बैठ के, मैं और मेरी टीम फिर पूरा रिसर्च करते हैं उस रैंक पे कि कहाँ-कहाँ इस बच्चे के चांस बन सकते हैं।
कौन सा स्टेट में कौन सा कॉलेज कॉलेज तो कौन सा एमबीबीएस वाला कि बीडीएस वाला कि बीएमएस वाला, फिर किस कॉलेज में, ये सारी चीज़ें बहुत एनालिसिस की बात होती है। और कभी भी लास्ट ईयर को देख के काउंसलिंग नहीं की जाती, क्योंकि आपको जैसे आपको मैं बोलूँ 1000-2000 रैंक में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीएस ओबीसी खत्म हो जाता है। 2000 रैंक आपको लगता है बहुत छोटी चीज़, 2000 रैंक में सारे लोग खत्म हो जाते हैं। तो कंपटीशन ही 10-15-20 नंबर का है, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें। अब मेरी बात समझो, बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहे हैं। और उसके बाद में एससी एसटी में बहुत ही मतलब प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है, और इस बार तो उनको काउंसलिंग बहुत जल्दी और ज़्यादा करानी ही करानी चाहिए। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया कि काउंसलर क्या होता है, क्या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्या वो केवल बकवास करते हैं या रियल में कुछ ऐसी फील्ड होती है, तो आप गूगल कर सकते हो। ठीक है? और सारी चीज़ें कर सकते हो, क्या ज़रूरत है, कैसे आसान होता है। जैसे एक रास्ते पे अब मैं 1000 बार निकल चुका हूँ। ठीक है? हर चीज़ का नॉलेज मुझे है, कहाँ गड्ढे हो सकते हैं, कहाँ लेकिन आप पहली बार निकलोगे, तो बहुत सँभल के निकलोगे, फिर भी आपको काँटा लग जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपको क्या है, कोई बात नहीं, निकल के वापस आ गए, लेकिन आपके पास इसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, आपका कॉलेज नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप अपनी रैंक पे अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं करा पाओगे, अगर बॉर्डरलाइन स्टूडेंट्स हो, तो कॉलेज भी नहीं मिलेगा। आप समझ लो, दोबारा इसमें ऑप्शन है ही नहीं कि आप रिटर्न आ जाओ। एक मात्र 2 या 3 महीने की बात है, ठीक है? तो इस वजह से मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, ये तो मैंने छोटी-सी बात आपको बताई, बहुत कुछ इस पे पूरी-पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये आपका अधिकार है, डिसाइड करना है कि काउंसलर कैसा है, कहाँ क्या है, सारी चीज़ें ये आपको डिसाइड करनी है। ये आपको अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या कौन-सा काउंसलर अच्छा है, कौन सही से काउंसलिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये आपका काम है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।